क्या कह रहे हैं आप? हाँ देखो, मेरी बात को तुम समझ नहीं रही हो। तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो। मेरा बेटा जवानी में है, तुम तो अकेली ही रहती हो। तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए तो ट्रैक्टर होना सहज बात है। तुम अकेली ही नहीं, इस शहर में रहने वाली सारी लड़कियों के लिए ये आम बात है। मेरा बेटा कितने नंबर का फ्रेंड है, और तुम कितने अबॉर्शन करा चुकी हो? What? माँ बाप नहीं होने की वजह से मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे ठीक से समझ नहीं सके आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ रही हूँ। सब लोगों के रहते हुए भी आपकी बेटी मिनिस्टर के बेटे के साथ घूमकर 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी है, तीसरी बार जाके शादी की। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। बड़े पैसे वाले होने से बड़े नहीं हो जाते, तमीज से बात करना सीखिए। हे सरू, मेरे डैडी से ऐसे बात करोगी क्या? थोड़ा भी कॉमन सेंस है क्या तुम में? सॉरी रोहित। ओह शिट, सरू। ये लो, मीटर से ज्यादा ले रहे हो? साइकिल लाकर अंदर रखो। सुनो जी, चाबी आपके पास ही है ना? अरे बबलू, लड़की पटी क्या? वैसे लड़की पटाना इतना आसान नहीं बच्चू। लड़की को पटाऊंगा कहकर गड्ढे में क्यों गिर गए यार? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस यार, आखिर तुम लाइन पर आ ही गए। लाइन पर आया नहीं यार, लाइन से आउट हो गया। वहाँ गिर के फिर से आ रहा है। ए, देख लेना, तेरे होश उड़ा देने वाली गर्लफ्रेंड को लाकर तुझसे मिलाऊंगा और तेरी साइकिल जीतूंगा। आईने में थोड़ा देख लेना। हे सरू, सरू, सरू प्लीज। अब मुझे जाना है, कल स्कूल में मिलते हैं। सरू, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तेरे डैडी को मेरे बारे में क्या बताया तूने? अकेली रह रही है? हाँ? इस्तेमाल करके भूल जाऊंगा कहा था, है ना? मेरी बात सुनो सरू। रोहित, तेरे डैडी जैसों के पास रहना मेरे जैसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे डैडी से तुम्हें क्या? तुम मुझसे बात करो। आई लव यू सरू। लव? किसको चाहिए? प्यार के बहाने शादी करके तेरे डैडी के पास मुझे गालियां सुनवाओगे क्या? रोहित, सॉरी, अनजाने में एक गलती हो गई। अब मैं जानबूझकर भविष्य में हर दिन नरक नहीं सह सकती। तेरे डैडी के बारे में तो पता चल गया, अब तुम क्या चाहते हो ये भी बता दो। पैसे वाले हो तो क्या, अच्छे लोग होंगे सोचा था, ऐसे चीप बिहेवियर करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली, पॉश रहने वाली लड़कियां खराब होती हैं, ये सोच है तुम्हारे डैडी की। तुम्हारे साथ मिलकर मैं जिंदगी नहीं बिता सकती। प्लीज रोहित, चले जाओ। एक बार सोचो सरू, कैसे जियोगी अकेली शादी किए बिना? अकेली नहीं जी सकती, इसलिए शादी कर रहे हो, लेकिन सच्चे दिल से प्यार नहीं करते। इतने दिन कैसे जी रही थी, आज के बाद भी वैसे ही जीऊंगी। तुम्हारे इंटेंशन अगर पहले पता चल जाते तो कभी का कट कर देती। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आई से जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके सरू, तुम बहुत डिस्टर्ब हो, मैं बाद में मिलता हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम बबलू है, सामने वाली विंग में रहता हूँ। क्या करते हो? साइकिल चलाता रहता हूँ। पसंद आई लड़की को आई लव यू कहता हूँ। आई लव यू कहते रहते हो? इडियट। ओके बाय बाय। भैया, 1 घंटे के लिए बाइक देना। नहीं दे सकता रे, काम है। तुम्हारा तरीका क्या है समझ में नहीं आता, सबको देते हो, मुझे नहीं देते। मैं एक लड़की को पटा रहा हूँ, साइकिल पर जाऊंगा तो वो पटेगी नहीं, इसलिए बाइक चाहिए। क्या रे, तेरा थोबड़ा देखा है? तेरे थोबड़े के लिए एक लड़की चाहिए, तेरे लाइन मारने के लिए मेरी बाइक चाहिए क्या? जमाना कितना खराब हो गया है। सिंगल पैक बॉडी वाले सब 6 पैक बॉडी वाले हो रहे हैं। मेहनत करके 8 पैक बॉडी बनाए हो यार, किसके लिए? मुझे कोई पटी नहीं रही है और तू चला है पटाने के लिए। वेटिंग रे, 28 years till I am waiting। मुझे कोई पटी नहीं रही है। तेरा हुलिया देखकर कोई भी लड़की पट सकती है क्या? 6 पैक 1 पैक को लड़कियां नहीं पटती भैया। देखो
मेरे जैसी पर्सनालिटी को ही पटती हैं। ए चल हट, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। ए, पढ़ाई के समय सोते रहते हो, खाने के समय भी सोते रहते हो, कुंभकर्ण की औलाद। ए रुक, फिर वापस क्यों आ गए? ए, इसे टिफिन नहीं दिया अरे क्या? ये खा के गया है। फिर वापस क्यों आ गए? कुछ भी नहीं डैडी, मेरी हाँ? चड्डी समझकर आपकी चड्डी हाँ? पहन ली, बदलने आया हूँ। मैंने तेरा अंडरवियर पहना है। अरे इसे 10 अंडरवेयर दिलवा दो जितना ना। दिलवाया था वो सब फाड़ करके सामने के फ्लैट में फेंकता रहता है। ये कितना दिलवाऊंगा इसको मैं? क्या है? कितना दिलवाऊंगा? इसलिए तो सामने वाले फ्लैट की औरत हमेशा आपको देखकर हंसती रहती है। हाँ, उसे कोई काम नहीं है कौन अंडरवियर पहना है, कौन लहंगा पहना है, यही देखना उसका काम है। तुम क्यों खड़े हो? हाँ? पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है तुम्हारा? जाकर पहले अंडरवियर बदलो, जाओ जाओ। ए, चोरी छुपे देखना छोड़कर खाओ, एक लफा दूंगा। ए, तुम डालो। हाँ, डाल रही हूँ ना। क्यों बबलू बाबू, आज डैडी ऑफिस नहीं जा रहे क्या? नहीं, क्या खटारा स्कूटर है। इस बीच तेरा चाल चलन बहुत बिगड़ गया है। तुम उस सामने के फ्लैट में क्या कर रहे हो सब कुछ देख रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ ना। बेचारा तेरा पति कोयला लाने के लिए बाहर जाते ही वॉचमैन कालिया तेरे रूम में आता है। हाँ। अरे मेरे बाप, तेरे पैर पड़ती हूँ, ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, लेकिन पेट्रोल है क्या? घासलेट है। ठीक है, वही दे दो। कालिया, घासलेट ले आओ। अरे अरे, अपना भाड़ा मत फोड़ भाई। कहाँ डालूं मैं? तेरे सर पे डाल के आग लगाऊं क्या? सर में नहीं, टैंक में डाल। कहाँ से आ गए तुम? डालूंगा यार, डालने के अलावा अरे मैं जल्दी क्या करो, कर सकता हूं? मेरे डैडी आ जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इस बैटरी को सब कुछ बता दिया क्या? हटो। हे भगवान, मुझे बचा लो, अब क्या होगा? अब जाओ। धक्का मारो। मार रहा हूं धक्का, ये लो। होमवर्क करना है, सारा वर्क मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सभी लोग मिलकर मेरी जान ले रहे हो। आई, मेरा स्कूटर कैसे बदल गया? अरे विश लक्ष्मी, अरे सुनो विश लक्ष्मी। अरे आ रही हूँ। ये लो, सेल भूल गए। अरे मोबाइल की बात छोड़ो, यहाँ से मेरा कोई स्कूटर चुरा ले गया है भाई, क्या करूं मैं? अरे अरे अरे, हमारी शादी पर दी है ये मेरे भाइयों ने। अभी तक भूली नहीं इस बात को तुम हैं? कैसे भूल सकते हो? इस फालतू बाइक के खातिर ही आपने सुहागरात 1 महीने बाद बनाई थी। एक काम करो, सारी सोसाइटी को बुला लेता हूँ, उनके सामने बता देना ये सब। अरे अब बस भी करोगी तुम? सुहागरात 1 महीना देरी से हुई? कैसे हुई मेम साहब? आहा, ऐसे नहीं, तुम्हें कुर्सी पे बिठाकर आराम से बताएगी सब कुछ ये तुम्हें। वो दिन हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है। हैं? सुहागरात के रूम में सर में फूल लगाकर मैं बैठी थी, हाथ में दूध का ग्लास लेकर मैं इनका इंतजार कर रही थी और इंतजार करते हुए अरे अब फ्लैशबैक छोड़ो, हकीकत में वापस आओ और पहले देखो कि स्कूटर कौन उठा कर ले गया। स्कूटर क्या? हाँ, वो तो आपका बबलू लेकर हाँ? गया है। हाँ। बबलू लेकर गया? हाँ। कैसे वॉचमैन हो तुम? कोई स्कूटर लेकर के जा रहा और तुम चुपचाप खड़े होकर के देखते रहते हो। भागो यहाँ से, आने दो उसे घर पे, बताता हूँ उसको मैं। रुक। ए, क्या साइड में आ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर दीनानाथ है, सभी मुझे प्यार से बबलू कहते हैं। ये क्या है? 1970 की स्कूटर लेकर तुम सड़क पर चक्कर लगा रहे हो? हाँ, ये आपको कैसे पता चला सर? मेरी शादी के समय मेरे ससुर जी ने भी ऐसी स्कूटर मुझे दहेज में लेकर दी थी। इसका मतलब आप भी मेरे डैडी की तरह हैं। ए, हंसना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? नहीं है सर। हाँ? नहीं है? क्या रे, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सड़क पर तुम शान से घूम रहे हो? हाँ? ए, असल में तुम करते क्या हो? हाँ? ड्रेस दिखाई नहीं दे रही है क्या? फिर आप ट्रैफिक पुलिस कैसे बन गए? हाँ? ए, बेकार की बातें छोड़ो और जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। कुछ भी नहीं, साइकिल चला रहा था, वो टूटकर 2 टुकड़े हो गई। अब पापा की स्कूटर मिल गई है। इसको चलाते हुए अगर कोई लड़की मिली तो गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। हाँ? हाँ? लड़की? गर्लफ्रेंड? तुम्हें साले इतना सा है और तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? हाँ? तेरी उम्र ही कितनी है? बहुत उड़ रहा है तू बच्चू। ये क्या है? गुलाब का फूल है सर। गुलाबी फूल और तुम्हारे पास? ए, लगता है तू बहुत चालू लड़का है। जेब में कितने हैं? चल निकाल जल्दी। जितना चाहिए उतना ले लीजिए, अभी सारे पैसों से घासलेट डलवा चुका हूँ। घासलेट भरवाया है? ये क्या है? कचरे की कूड़े की तरह तूने चिल्लर जमा करके रखे हैं? हाँ? सर, मेरे परदादा ने मेरे दादा को दिया था, मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया, मेरे पापा ने मुझे दिया है। ये रख लीजिए सर, फिर मिलेंगे, बाय। अरे ए, अगली बार तू मुझसे नहीं बचेगा बेटा। अभी तक वो लड़की क्यों नहीं आई? टाइम तो हो गया है।